नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न विथ पीडीएफ चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 27 जुलाई 2025 को हुए आरओ परीक्षा में हिंदी प्रश्न पत्र डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न आपको पीडीएफ के रूप में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा और आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें जो पहले से ही जो गोला बना हुआ है, क्वेश्चन टिक लगाया हुआ है, ये आयोग द्वारा एक हिसाब से ये आंसर की है। जो 27 जुलाई 2025 को एग्ज़ाम हुआ उसके हिंदी का आंसर की है। तो चलिए हम एक एक करके सारे प्रश्न को देखते हैं। वैसे तो सभी के आंसर सामने ही हैं, लेकिन एक बार एक सरसरी नज़र से हम देखेंगे। क्वेश्चन का जो प्रीवियस रिवीजन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस नज़रिए से हम चीज़ों को हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, चूँकि 140 प्रश्न जीएस का होता है और उसके बाद 60 प्रश्न होते हैं वो हिंदी के होते हैं। तो 140 के बाद 141वां प्रश्न जो है पूछ रखा है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हैं, ठीक है। तो वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध रूप कौन से हैं? इसमें अत्युक्ति, कौन सा ऑप्शन सही है? अत्युक्ति। अगला प्रश्न है, वर्तनी के दृष्टि से अशुद्ध शब्द हैं। अशुद्ध शब्द कौन से हैं? अभ्यांतरिक। कभी कभी अभ्यांतरिक भी जो है, वैसे अभ्यांतरिक का होना चाहिए आभ्यांतरिक। जैसे आध्यात्मिक होता है वैसे आभ्यांतरिक होता है। अभ्यांतरिक कोई शब्द नहीं होता है। ऐसे आध्यात्मिक कहीं हर जगह दिखा होता है कि ये जो शब्द रखा है ये दे दिया हमको आध्यात्मिक, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध रूप होता है आध्यात्मिक। आनुषांगिक भी दे देता है हमें, आनुषांगिक देता है, होना क्या चाहिए? आनुषांगिक। तो ठीक है ना, आगे बात समझ में। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन रहेगा? अभ्यांतरिक। ये गलत लिखा हुआ है, एक्चुअली क्या है, ये अशुद्ध है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ, इसमें 4 ऑप्शन है। मेरे को यह रुचिकर नहीं, हमें अपना काम करने दीजिए, तो अपनी कक्षा में जाओ, यह काम तुमसे नहीं होगा। तो बस ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है, पहला ऑप्शन टिक भी है वैसे, कि मेरे को यह रुचिकर नहीं, ठीक है ना। तो यही ऑप्शन आपका जो है ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य इसमें है, वह सदैव ही बीमार रहता है, कृपया आने की अनुकंपा करें, किसने यह कहा था, तुम्ही ने ही यह गलती की है। देखो इस प्रश्न में क्या था ना, बड़ा वो हो गया था। मैंने जो पेपर दिया तो इसमें मैंने लगाया था तुम ही ने ही यह गलती की। मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि ही नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना, इसीलिए गलत हो जाएगा। बाकी गलत था, मेरा कॉन्सेप्ट ही गलत था एक्चुअली। इसमें ऑप्शन ठीक है, कौन सा है? किसने ये कहा था। मेरे एक दोस्त है शुभम, उसने ठीक लगाया था, किसने ये कहा था। बाद में हम लोगों ने जब डिस्कस किए ट्रेन में आते समय तो बहुत सारे क्वेश्चन का डिस्कस हुआ। बहुत सारे लोग हैं ऐसे ही, ट्रेन में कई सारे दोस्त मित्र मिले और अपना अलग अलग ही कॉन्सेप्ट सब राग अलापते रहे। किसी ने किसी कॉन्सेप्ट से लगाया, किसी ने किसी से कॉन्सेप्ट से लगाया, ठीक है ना। तो बेसिकली इसमें क्या सही है? किसने यह कहा था, ऑप्शन पहले से ही लगा हुआ है। तो अब अगला हम चेक करेंगे, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाक्य चयन की दृष्टि से शुद्ध है, ठीक है। तो पहला है, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। कभी घोर संबंध नहीं होता है, घोर शब्द यहाँ पे लगेगा नहीं। क्यों गलत है? इसका रीज़न ये है, मैं उनका पितृवत सम्मान करता हूँ, यही सही है। और आयोग ने भी ऑप्शन दिए रखा है, एकदम सही है। उनकी मृत्यु के समाचार में नगर में भीषण शोक छा गया। भीषण कोई शब्द इसमें यूज़ होने की तार्किकता नहीं है। गोलियों की बाढ़, गोलियों की बरसात, गोलियों की बाढ़ नहीं होती है। गोलियों की कह सकते हैं कि जो तीर की बरसात होती है ना, गोलियों की बारिश, ऐसा होता है, बाढ़ नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। अगला है कि अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, कह रहा है कि हमारे यहाँ रोज आता है, वह हमारे यहाँ रोज आता है, वह आज आएगा, उसको हर चौथे दिन दौरा पड़ता है, अब उन्होंने उसकी आड़े हाथों खबर ली। तो यही
ठीक है, अशुद्ध यही हो जाएगा, आड़े हाथों खबर ली नहीं होता है, ये लाइन गलत हो जाएगा। अगला है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, ठीक है। तो अब अशुद्ध पूछा है तो अधीन कोई शब्द ही नहीं होता है, ठीक है, अधीन होता है, ठीक है ना, क्या होता है, अधीन, ठीक है। अगला आता है निम्नलिखित में से अभिज्ञ शब्द का उपयुक्त विलोम है। देखो भैया ये बहुत महत्वपूर्ण है। भिज्ञ, विज्ञ, अनभिज्ञ, अज्ञ, ये जो सारे शब्द हैं, हमारे एक हिंदी भास्कर वाले सर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से, अगर आप डालोगे यूट्यूब चैनल पर जो है हिंदी भास्कर, और इन चारों को शब्दों को डाल दो तो बहुत 2-3 मिनट का है, बहुत अच्छे समझा देंगे वो, एक बार देख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। जिसमें ये सारे शब्द हैं, जिसमें ज्ञा से ज्ञानी होता है, अलज्ञा जिसको कोई ज्ञान नहीं, अज्ञानी हो गया, ठीक है, ऐसे होता है। अनभिज्ञ, अभिज्ञ, तो इसमें कौन सा ऑप्शन, उपयुक्त विलोम पूछा है तो क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ। और जो विज्ञ होता है, विज्ञ अभिज्ञ क्या पर्यायवाची कह सकते हैं, ये दोनों पर्यायवाची होते हैं। सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता हो, अल्पज्ञ मतलब जो कुछ न जानता हो, ठीक है ना। 148 के बाद 149, 149 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुलिमित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, ठीक है। सूची 1 सूची शब्द और विलोम है, तो सीधा है, उदार, विनीत, उदासीन, कृपण, उद्यत, अवसान और उद्भव आशक्त। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है ए का 2, उदार का कृपण हो जाएगा, ठीक है, उदासीन का आसक्त हो जाएगा, उद्धत का विनीत हो जाएगा, और उद्भव का डी का 3 कौन सा, आसन हो जाएगा। देखिए मैं बताऊँ आपको एक बात, ये जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया तो हमने एक ही लगाया था, क्या लगाया था, उद्धत का विनीत। मुझे लिटरली बता रहा हूँ, मैं जब सॉल्व किए बैठा, क्वेश्चन मेरे सामने आया ये वाला, तो मैंने उद्धत का विनीत में रट के गया था और आया भी था। तो सी का 1 मैंने देखा कहीं नहीं था, एक ही ऑप्शन ठीक था और उसको मैंने लगा दिया था, है ना, एक ही ऑप्शन मैंने देखा सी का 1 और ये मैंने लगा दिया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित विलोम की दृष्टि से शुद्ध शब्द हैं। अब शुद्ध शब्द, ये मेरा प्रश्न गलत चला गया था। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है आरति, शत्रु, अश्म, पत्थर, दुर्बल, निर्बल। यहाँ पे जो सूक्ष्म और स्थूल हैं, विलोम की दृष्टि से शुद्ध शब्द का युग्म यही है। अश्म, पत्थर, अराती, दुर्बल, निर्बल। दुर्बल निर्बल ये तो समानार्थी हो गए, दुर्बल और निर्बल अलग अलग थोड़ी होते हैं। जो दुर्बल है भाई निर्बल है। अश्म और पत्थर, अश्म का मतलब ही पत्थर होता है। आरति और शत्रु, अरि मतलब भी अरि से ही अरति बना हुआ है, अरि, अरति, शत्रु, तो ये सब तो समानार्थी शब्द होते हैं, ठीक है ना, तो कोई मतलब ही नहीं इनका। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, सूक्ष्म और स्थूल। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुलिमित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2। अब इसमें ये भी वो टफ क्वेश्चन नहीं था, समझने के लिए था क्वेश्चन। जैसे प्रफुल्ल, प्रफुल्ल का म्लान, प्रफुल्ल मतलब बहुत खुश होता है, म्लान मतलब बहुत मलिन टाइप, मतलब बहुत परेशान होते हैं, म्लान, ठीक है। व्यास का समास हो जाएगा, सबको पता है आराम से। कृत्रिम का प्रकरण और प्रेम का घृणा, ये तो बहुत आसानी से सब के सब लगा देंगे, ठीक है ना। तो आपने भी ठीक ही किया होगा मुझे लगता है, जिसने भी किया होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो अब अगला कौन सा है, ये हो गया 151। 151 के बाद कौन सा है, कुछ लोग, देखो इस प्रश्न पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है कि कुछ लोग नागपुर से आए हैं। हमने इसमें लगाया था परिणामवाचक, आयोग ने भी दिया है परिणामवाचक, लेकिन ये सही नहीं है, ठीक है। ये कंट्रोवर्सी क्वेश्चन है। हमारा दोस्त था शुभम, उसने भी इसको वैसे क्या लगाया था, कुछ लोग नागपुर से आए हैं, संख्यावाचक लगाया था। कुछ लोग जिनकी गिनती हुई होती है, कुछ लोग ऐसे थोड़ी कि 1 पाव 1.5 पाव 2 पाव आधा किलो 1 किलो थोड़ी हैं, जिनकी गिनती नहीं होगा परिणाम उनको बाला जाएगा भैया। संख्यावाचक कुछ लोग की गिनती होती है, कुछ रुपए, कुछ पैसे, कुछ लोग, कुछ जन, ठीक है, ये होता है। तो ये क्या हो जाएंगे, बेसिकली संख्यावाचक विशेषण होगा। इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी है, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, ऑप्शन यही सही है इसका, ठीक है।
153 में है निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है, सूर्य का पर्यायवाची शार्दूल नहीं है। शार्दूल का मतलब होता है शेर, सिंह होता है, ठीक है, तो शार्दूल नहीं होगा। निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं है, ठीक है, तो कौन सा गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सब, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। सभी शब्द क्या हैं, पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इंदिवर, उत्पल, पुंडरीक, राजीव, ये सभी आसपास में पर्यायवाची हैं। लक्ष्य, ध्येय, प्रयोजन, हेतु सब हैं। अक्षि, चक्षु, दीर्घ, लोचन, ये सब के सब होते हैं। अब इसमें रश्मि, अंशु, मयूख, चैन, इसमें से थोड़ा थोड़ा अंतर है, ठीक है ना, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब अगला है कि निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, अद्रि नहीं है अग्नि पर्यायवाची। हुताशन भी होता है, कृशाणु भी होता है और पावक भी होता है। अद्रि इसका पर्यायवाची नहीं होता है। कामनी अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में अत्यंत क्या है, प्रविशेषण। प्रविशेषण तो आप सबको पता ही होगा क्या होता है। प्रविशेषण वे होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हुए, ठीक है। तो सुंदर क्या है, कामनी क्या है, सुंदर है। सुंदर क्या है, एक विशेषण है, उसकी विशेषता और बता रहे हैं, अत्यंत और सुंदर है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, तो विशिक नहीं है। विशिक मतलब मुझे लगता है शायद मोर होता है। पादप, द्रुम, तरु, बिटप, ये सब के सब कौन से होते हैं, वृक्ष के पर्यायवाची होते हैं। विशिक क्या है एक्चुअली, विशिक जो है इसका पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अधोलिखित में से नदी का पर्यायवाची नहीं है। यह बात, ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था। अधोलिखित में से पर्यायवाची नहीं है, इसमें हम जब डिस्कस कर रहे थे तो हमारे एक मित्र थे, उन्होंने हमको बताया कि जैसे त्रिवेणी होती है, तीन वेणी जैसे होते हैं ना, त्रिवेणी, कई सारे गंग जब मिलन होता है, तो उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट लगाया था। एक्चुअली वो गलत था, वेणी ही होता है नदी का, नदी मतलब इसका पर्यायवाची नहीं होता है। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लगाया था कि वेड़ी मतलब कई सारी नदियाँ मिलती होंगी तो उसको त्रिवेणी कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, ठीक है ना। एक्चुअली क्या था, वेड़ी नदी का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा, विभुत। विभुत ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। 161वां क्या है, निम्नलिखित में से संघ का पर्यायवाची नहीं है, तो मार। मार सिंह का पर्यायवाची नहीं है। मार आपका शायद इसका पर्यायवाची है, ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, मार। अगला प्रश्न क्या है, अधोलिखित में से किस विकल्प में सही शब्द पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। ब्रह्मा, भारती, ब्राह्मी, भारती, गिरी, वॉक, ठीक है, इसमें सब अलग अलग शब्द का अर्थ होता है। बाकी हम अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, तो कामदेव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, माधव। मनमत, कंदर्प, मदन, ये सभी के सभी कौन के हैं, पर्यायवाची, कामदेव के पर्यायवाची हैं, बल्कि माधव कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, तो घोड़ा पर्यायवाची, हम ये प्रश्न रिपीट हुआ है इसी पेपर में, ये प्रश्न रिपीट हुआ है, शार्दूल, ठीक है। सिंह का पर्यायवाची पूछा था, तो सिंह का पर्यायवाची कौन सा है, तो शार्दूल हो जाएगा। और यहाँ पे पूछा घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, तो शार्दूल, क्योंकि बाजी घोड़ा का पर्यायवाची है घोड़ा का पर्यायवाची है। तुरंग, बाजी है तुरंग, तीनों घोड़ा के पर्यायवाची हैं, बाकी शार्दूल सिंह का पर्यायवाची। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो अब अगला प्रश्न कौन सा है, अगला प्रश्न 165, वह नौकर नहीं आया। वाक्य में विशेषण शब्द हैं, विशेषण शब्द क्या है, वह नौकर नहीं आया, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है, कौन सा है तद्भव, कंधा। कंधा शब्द तद्भव है, ठीक है। अक्षर, अक्षांश, नेत्र, ये सब के सब तत्सम हैं, और कंधा आपका तद्भव शब्द है, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, कौन सा तत्सम है, ठीक है, तो कौन सा है, बी,
आमलक जो है एक तत्सम शब्द है। अनूठा तद्भव है। क्या है, गवाक्ष तद्भव है। नारियल तद्भव है, इसका तत्सम नारिकेल होता है। ठीक है। निम्नलिखित, अरे क्या हो गया, अधोलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म नहीं है। ठीक है, तो तद्भव, तो ये भी ऑप्शन, ये सब आसान क्वेश्चन थे। प्रागुण पोथी, पोथी किताब का होता है, किताब को हम पोथी कहते हैं। ठीक है, प्रागुण नहीं बोलते हैं। साटिका साड़ी का है। सप्तति 70 का है। कपर्दिका कौड़ी का है, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, एक बार ध्यान रखना, इसमें ना प्रीवियस क्वेश्चन का बहुत महत्व रोल होता है। एक बार जरा ध्यान से देखना सब, क्योंकि बहुत बड़ा रोल होता है। एक एक करके थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पर्यंक फूल कह रहा है कि तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। सही नहीं है पर्यंक फूल, यही नहीं सही है। पर्यंक पलंग का होता है, फूल का नहीं होता है ना। शलाका सलाई का है। क्षीर खीर का है। उष्ण ऊंट का है। ठीक है, तो ये ऑप्शन चाहिए। आपको बता दूं एक बात ध्यान रखना कि पेपर जब नज़दीक आए ना, तो पढ़ाई एक तरफ, खाली क्या करो ना, अपने दोस्तों के साथ बैठ के तुम उनसे प्रश्न पूछो, वो उनसे प्रश्न पूछो। मैं गारंटी कहता हूँ, तुम अगर एक दिन में 100 प्रश्न डिस्कस करोगे ना, तो 100 प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। 5 लोग बैठो, 20-20 प्रश्न टारगेट करो। 20 प्रश्न अपना, 20 प्रश्न अपना, 20 प्रश्न अपना, और सभी लोग उस 20 प्रश्न को एक दूसरे से पूछ लो। तुम्हें कैसे 100 क्वेश्चन याद ही हो जाएंगे। इसमें जब मैंने पेपर दिया ना, तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जो डिस्कस किए हुए थे। मतलब वहाँ पहुँचते पहुँचते हमने बहुत सारे प्रश्न डिस्कस कर लिए थे। अच्छा, ये क्या होता है, वो क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, और मैक्सिमम प्रश्न हमारे उसी से पड़ गए थे। ये जो शलाका शलाई के बारे में, ये क्वेश्चन उसी का था। ठीक है, अगला प्रश्न, चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है में चरित्रवान शब्द विशेषण कौन सा विभेद है। तो गुणवाचक है, उसका गुण है कि वह चरित्रवान है ना। ठीक है ना। अब अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहाँ है भैया, हाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द के दृश्य से कौन सा युग्म अशुद्ध है। झूठ बोलने वाले को मितभाषी, यही है, मितभाषी जो मीठा बोलता है। ठीक है। पहाड़ के नीचे की भूमि को उपत्यका, ये ठीक है। पहाड़ के समतल भूमि को आदित्यका, ये भी ठीक है। अल्प भोजन करने वाला मिताहारी, ये होता है। ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। जीतने की इच्छा जिजीविषा, ये गलत है, क्योंकि जीतने की इच्छा जिजीविषा नहीं, वो होता है जीने की इच्छा जिजीविषा होती है, जीने की इच्छा नहीं होती। खाने की इच्छा बुभुक्षा, ठीक है। लाभ की इच्छा लिप्सा, और जानने की इच्छा जिज्ञासा, ये भी ठीक है। लेकिन जीतने की इच्छा नहीं होती है। जिजीविषा जो होता है वो जीने की इच्छा होती है। ठीक है ना। जिस किसी बात की आकांक्षा ना हो, कोई आकांक्षा ना हो, कोई उम्मीद ना हो, परेशान हैरान उजले चमन, तो कौन सा हो जाए, निष्प्रहा। ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। अंतर्धान, एकदम रटा रटाया, मतलब पता नहीं क्या है, आयोग को इतना बार पूछता है ये प्रश्न। अंतर्धान अंतर्धान अंतर्धान, शुद्ध शब्द पूछ रहा है। अंतर्ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान होता है, ये ध्यान रखना। ऑप्शन बी आपका ठीक है ना। लब्ध प्रतिष्ठित नहीं होता, लब्ध प्रतिष्ठित होता है। द्वारिका नहीं होता है, द्वारका होता है, ये बड़ी छोटी की मात्रा हट जाएगी। अकस्मात नहीं होता है, ये जो लिखा है अकस्मात, ये गलत है, अकस्मात होता है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, एक बार, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पढ़ते रहना इस चैनल पर। बिल्कुल गुड। ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्दों को सही विकल्प की पहचान कीजिए। सहस्त्र, चिन्ह, अगस्त, मैथिली, तो शुद्ध शब्दों को सही विकल्प की पहचान करना। क्या कह रहा है तो कौन सा हो जाएगा इसमें, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि अधोलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है। जिसमें सभी शब्दों की वर्तनी अशुद्ध हो, वो ये क्वेश्चन घुमाने वाला था भैया। कह रहा था कभी कोई क्वेश्चन सभी को अशुद्ध है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, नहीं। अधीन नहीं होता है, आधीन नहीं होता है, अधीन होता है। पूज्य नहीं होता है, पूज्य होता है। ब्रह्म नहीं होता है, ब्रह्म होता है। ठीक है, तो इसमें सभी के सभी अशुद्ध हैं। ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। 176 के बाद अगला कौन सा प्रश्न है, 177। विशेषण विशेष की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है।
कि विशेषण विशेष की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है। तो कौन सा सही है? उदय, उदित। उदय विशेष से है, उसका विशेषण होता है उदित, यही ठीक है। ठीक है। अभी जो लिख रखा है इच्छा उपेक्षा, इतना इच्छा का इच्छित होता है, उपेक्षा का उपेक्षित होता है। ठीक है। इच्छा विशेष है, इच्छित विशेष उसका विशेषण है, उपेक्षा विशेष है, उपेक्षित विशेषण है ना। ऐसे करके देखते हैं। अगला प्रश्न है 178 वाला, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो अधीत हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? अधीत। विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? अधीत हो जाएगा। ठीक है। अब अगला कह रहा है कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। वाक्य में सिंदूरी शब्द है। प्रविशेषण, ये क्वेश्चन 2 बार आया, मतलब प्रविशेषण का 2 क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसमें। जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है ना। ये 2 प्रश्न आ गए। अगला कह रहा है कि ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। क्या है कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है विशेषण और विशेष को मिलाना है, विशेष और विशेषण को। तो वायु का वायव्य, साफ साफ तो लिख रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जो दिख रखा है। ठीक है। कह रहा है कि वायु, वायु का तो पता ही हो जाएगा, वायु साफ साफ दिख रहा है। विवाद का विवादी, विकास का विकसित, विषाद का विष्णु। ठीक है ना। तो ये बहुत टफ क्वेश्चन ही था। विशेष शब्द, ये प्रश्न थोड़ा अच्छा था, एक बार ध्यान देना। और क्वेश्चन हो सकता है कहीं और भी रिपीट हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट RO पर क्वेश्चन आने वाला है पेपर। ध्यान देना, सारे प्रश्न रिपीट कर हो सकते हैं, अक्सर रिपीट होते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट RO का पेपर बहुत समझ लो निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। बस ध्यान रखना, इलाहाबाद हाईकोर्ट RO के पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और कट ऑफ भी थोड़ी ठीक ठाक जाती है। आराम से पढ़ना। एक ही पेपर होता है, 4800 पे ग्रेड का है। यहाँ आप RO समीक्षा अधिकारी में प्री मेंस दोगे, फिर जाके निकलोगे। इसमें सिर्फ एक ही एग्ज़ाम देना है और आप पास हो जाओगे। पास कर दो, एग्ज़ाम निकल दो। बाकी टाइपिंग होती है, थोड़ा देख लेना उसको, हो जाएगा आपका। ठीक है। चलिए 181 हो गया। अगला देखेंगे 182। 182 में क्या है? श्रृंगार करके नायक की प्रतीक्षा करने वाली नायिका। देखो ये प्रश्न एक हिसाब से एक बहुत बड़ा प्रश्न ही है, लेकिन ऐसा कंटेंट बना दिया सभी लोगों ने कि श्रृंगार करके नायक की प्रतीक्षा करने का। जो अब एक मैं ट्रेन में था, रास्ते में मेरा दोस्त कह रहा है भाई वो वाला प्रश्न क्या थे? मैंने कहा कौन सा? तो कह रहा है भाई वो नाच जो तैयार होकर नाचने के लिए खड़ी हो जाती है स्टेज पे। ऐसी चीज़ें, मतलब इसकी कई सारी वीडियो मैंने देखी, कई जगहों पे देखी, रील्स बन गए इसके अलग अलग तरीक़ों से। तो श्रृंगार करके नायक की प्रतीक्षा करने वाले नायक को क्या बोलते हैं? वाक सज्जा बोलते हैं। ध्यान रखना। और एक चीज़ और बताऊं, इनमें ये जो प्रश्न दे रखे हैं ना, ये इन तीनों को पता कर लेना कि ये तीनों जो है इनका अर्थ क्या होता है। नहीं तो अगले मान लो RO का एग्ज़ाम होगा और उसमें क्वेश्चन आ गया ना, तो तुरंत भला ब्लास्ट हो जाओगे। इसलिए ध्यान रखना और रट लेना, याद कर लेना अच्छे। ठीक है। 183 कह रहे हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द कि अधोलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? अशुद्ध कौन? मरने की इच्छा, मुमुक्षा, यही अशुद्ध है। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला कह रहा है कि जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल और परिस्थिति में एक समान रहता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे क्या बोलते हैं? जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल और परिस्थिति में एक समान रहता है, उसको बोलते हैं स्थिर चित्त। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है? उत्तर और पूर्व की दिशा के मध्यवर्ती कोण को क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। सबको पता है, आसान से पता है, ये बात ध्यान रखना। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। इसको ध्यान रखोगे तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन पूछता है उत्तर पूर्व दिशा के मध्य की बात होते हैं, तो चारों की दिशाओं को रट लेना, किधर किधर की दिशाएं होती हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है हरावल शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है। ठीक है। हरावल शब्द किस शब्द में? इसमें तो मैं बताऊँ मैक्सिमम जो स्टूडेंट रहे होंगे, बहुत ही कम लोग को शायद ही इस क्वेश्चन को उन्होंने किया होगा, हरावल को। बाकी जिनका सही रहा होगा वो तुक्का से सही करके आए होंगे।
बहुत सारे, मैं नहीं कह रहा कि सबने, बहुत सारे लोगों ने इसको क्वेश्चन का तो कहीं पढ़ा नहीं है, कहीं ध्यान नहीं है, क्योंकि घटना चक्र में तो एक भी जगह इसका वर्णन है ही नहीं। पूरी किताब मैंने पढ़ के गई थी लेकिन एक भी जगह वर्णन नहीं है इसका, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या करना है, ये ध्यान रखना, हरावल जो सेना के सबसे आगे रहता है और साथ साथ जो सेना के सबसे पीछे रहता है उसे क्या कहते हैं, स्वेच्छा से किसी काम के सेवाकार में लगता है। सेना का वाहक जो मध्य में रहता है, इन तीनों को भी ध्यान से देख लेना क्या होता है, ठीक है ना। आगे के लिए आपके लिए बहुत लाभदायक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, वाक्यांश तथा उसके लिए प्रयुक्त एक शब्द कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है, सुमेलित नहीं है, ठीक है। जानने की इच्छा रखने को बुद्धिमान थोड़ी कहते हैं, जानने की इच्छा रखने वाले को बुद्धिमान थोड़ी कहते हैं, जानने की इच्छा रखने वाले को बोलते हैं जिज्ञासु, बुद्धिमान नहीं बोलते हैं प्यारे, ठीक है। 187 के बाद 188 है कि अधोलिखित में तत्सम शब्द को चिन्हित कीजिए। तत्सम कौन है, स्वामी जी हैं। कौन है तत्सम, कौन है, स्वामी जी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तत्सम शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है, हाथ तत्सम नहीं है, हाथ एक तद्भव शब्द है, ठीक है। अगला प्रश्न है, नैहर शब्द का तत्सम रूप है ज्ञातिग्रह। बहुत सारे लोग ने तो भैया पीहर लगा के आए हैं। हमारे मित्र शंभुनाथ, उन्होंने नैहर का पीहर लगा के आए हैं। पीहर नहीं होता है भैया, वो ज्ञातिग्रह होता है। एक बात ध्यान रखना, ये प्रश्न हमारा सही हुआ था, सिर्फ रास्ते में डिस्कशन करते जा रहे थे, बीच में आया शब्द के नैहर का क्या होता है, वो बता दिया पीहर, वो ज्ञातिग्रह। तो भी ध्यान था और क्वेश्चन आ भी गया और सही भी चला गया, ठीक है। चलिए, उनको ध्यान ही नहीं आ पाया, क्या करना था। अब अगला है कि तत्सम तद्भव का कौन सा विकल्प सही है। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मैंने तो गलत कर दिया था वैसे, मैंने इसमें लगा के आया था कौन सा, वृत्तीय गोला और सेट, क्या लगा के आया था हमने वृत्तीय गोला लगा के आया था, लेकिन ये गलत था। ऑप्शन कौन सा ठीक सही है, होती है वालगा बाग, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा तुरंत का तत्सम रूप है। तो ये तो क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आयोग दे देता है कि चलो ठीक है, जो कुछ नहीं कर पा रहे तो भले कुछ तो कर ले, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ तो कर लो भैया, खाली हाथ ना जाओ, उनके लिए ऐसा प्रश्न होता है। अगला है कि जहाँ किसी बात का डर ना हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द हैं। तो जहाँ किसी बात का डर ना हो, निरापाद, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, इसको अगर आप देखेंगे तो मिल जाएगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ये तो 2027 ये 2025 का 27 जुलाई को एग्जाम होता है, उसकी डिस्कशन चल रही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो मिल जाएगा ऐसा आपको। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है, अकेला। अकेला तत्सम शब्द नहीं है, अकेला क्या है, तद्भव शब्द है, ठीक। अगला प्रश्न कौन सा है, अगला प्रश्न आपका है, अग्रगामी का विलोम। अग्रगामी तो का पश्चिगामी होता है, ये तो आसानी सा क्वेश्चन था। ये भी ऐसे क्वेश्चन थे कि चलो बेटा तुम कर लो, कोई नहीं, ठीक है। अग्रगामी का पश्चिगामी। वाय एवं ग्राह्य, वाय का मतलब होता है बाहर और ग्राह्य का मतलब होता है ग्रहण करना, इसका विलोम। तो बाहर का अंदर मतलब अभ्यंतर, ग्रहण का त्याज, त्यागना, त्याज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है 197, निम्नलिखित में से अशुद्ध विलोम का चयन कीजिए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशुद्ध विलोम है, क्योंकि अथ और श्री गणेश का मतलब एक ही होता है, ठीक है। श्री गणेश मतलब भी शुरू करना होता है, अथ मतलब भी शुरू करना, इति मतलब समाप्ति की ओर, ये होता है, इति मतलब समाप्त हो जाना। अथ का इति ठीक होता है, श्री गणेश नहीं ठीक होता, ये दोनों समानार्थी हो जाएंगे। वैकल्पिक का अनिवार्य, ये एकदम ठीक है, वैकल्पिक का अनिवार्य एकदम ठीक है। गौरव का लागू भी ठीक है, मृदुल का रुक्ष भी ठीक है, ठीक है ना। तो अब अगला है 198 का, निम्नलिखित प्रदत्त विलोम युग्मों में से अशुद्ध का चयन कीजिए। अशुद्ध क्या है, सदाचारी का दुर्व्यवहारी, ये हमारा क्वेश्चन गलत चला गया था। सदाचारी का दुर्व्यवहारी, हमारे 3-4 क्वेश्चन गए थे गलत, हमको उल्टा टांग दिया था इन लोगों ने, ठीक है। सदाचारी का दुर्व्यवहारी, हमने दक्षिण वाम का लगा दिया था, हमारा ये था तर्क कि दक्षिण उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम इस तरह था, तो उत्तर का दक्षिण। तो अब हमने वाम, पता नहीं यार देखो, जबकि वाम
हमने सोचा दक्षिण का उत्तर हो जाएगा, तो ये लगा के चले आए थे और हमको उल्टा टंग गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का विलोम एक सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है? ऋजु सरल। ऋजु मतलब भी सीधा होता है, सरल मतलब भी सीधा होता है, ठीक है, तो यही सही नहीं है जो कि विलोम पूछा था। अगला प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से शब्द युग्म है। उत्तेजन का प्रमोशन, विलोम जो उत्तेजन, बहुत उत्तेजन होता है, प्रवचन मतलब शांत हो जाना, ठीक है। तो ये आपके रहे 140 प्रश्न। तो दोस्तों ये थे RO एग्ज़ाम 2025 27 जुलाई के हिंदी के प्रश्न। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपके लिए बेहद मददगार साबित होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, जैसा आपको ठीक लगे। और इसी तरह की और तैयारी सामग्री पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। और ये अभी हिंदी का था, कल हम इसका जो है GS का PDF अपलोड कर देंगे। इसी टाइम लगभग 10-11 बजे के आसपास अपलोड हो जाएगा, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।